ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो और हो सकता है इसमें गालियाँ भी मैं यूज़ में लूँ। जिनको दिक्कत है ना वो स्किप कर सकते हो इसको ऐसे, क्योंकि इसमें होगी प्योर बकचोदी। जयपुर वाला इंसिडेंट शायद सब लोगों ने देख लिया कि जयपुर जो हुआ था उसमें कैसे एक बच्चे को एक औरत जो है उसकी खुद की औरत के द्वारा इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो बहुत बड़ी नहीं मतलब जो माँ बाप हैं उनके जो सपने थे उस बच्चे के साथ में जुड़े हुए थे सबकी ऐसी तैसी कर दी। वो जान तो खैर चली गई बच्चे की। और अब इससे मेरे को एक चीज़ डिसाइड की है या फिर एक चीज़ का बहुत अच्छे से पता लगा है मुझे कि नहीं यार शादी जो है ना बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। जब आप शादी कर रहे हो अपने बच्चे की तो उससे पूछ लो कि तुम्हारा मन है शादी करने का। क्योंकि शादी ऐसे नहीं है कि दुकान से तुम चॉकलेट लेने गए खा ली भागने गए साफ। शादी एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। ये 2 4 5 दिन का सीन नहीं है कि 2 4 5 दिन टाइम निकाला और उसके बाद में ठीक है अपने घर जैसा भी है। और खासकर अपनी लड़कियों को भी पूछ लो जो लड़की वाले हैं। लड़के तो ठीक है। लड़कों को मैं एक सलाह दूंगा थोड़ी देर बाद में, पहले मैं लड़की वालों की बता रहा हूँ कि लड़की वाले अपनी लड़कियों से जरूर पूछो ये चीज़ कि तुम्हारा मन है शादी करने का। और अगर वो बोलती है कि हाँ मेरा मन है भाई शादी करने का तो उससे ये बात जरूर कंफर्म कि कोई और दिमाग में अगर है तो उसके बारे में बता दो किसी और को चाहते हो। क्योंकि बाद में चल के क्या होता है कि बाद में चल के तुम किसी को सुसाइड करना हो या तो तुम खुद सुसाइड करोगे या फिर किसी के बच्चे की जान लोगे। उससे बेहतर तो यही है कि तुम पहले ही बता दो वो चीज़ कि कोई और चल रहा है दिमाग में। तो आप कोशिश करो कि ये मैटर जो है ना अपने घर के लेवल तक वहीं सॉल्व आउट करो। क्यों किसी के बच्चे की जान लेनी है यार छोटी मोटी चीज़ों के लिए। क्योंकि माँ बाप पे बहुत बीतती है। एक माँ बाप है ना अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए अपना खून पसीना सब कुछ लगा देते हैं। और वही 25 साल का 25 27 28 साल का जो बच्चा है वो एक अनमेच्योर स्थिति में रहता है। और इस दौरान अगर उसका कोई कोई भी उसको ख़त्म कर देता है किसी भी तरीके से ख़त्म कर देता है तो बहुत बुरी बात है ये। बहुत मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके लिए प्यार के लिए प्यार नाम का कुछ होता भी है? कुछ ही नहीं होता। सिर्फ हवस होती है कि जब तक तुम्हारे शरीर में जवानी या फिर हार्मोन्स दौड़ रहे हैं ना तब तक तुम्हारे दिमाग में जहन में प्यार 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 प्यार। और बेटा 2 4 साल में जब ये निकल जाता है ना जब पता लगता है असलियत का वो साला बंटाधार हो गया ये तो। जब बच्चे होते हैं तब पता लगता है असलियत का। गांड फट के हाथ में आ जाती है भाई परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते संभालते। मेरी खुद की फट के हाथ में आ रही है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दो। क्योंकि किसी के बच्चे को मारने से बेहतर है कि यार तुम वहीं सॉल्व आउट कर लो उस मैटर को। और अब मैं अब मैं लड़कों को बता रहा हूं। भाई मैं एक शादीशुदा आदमी हूं एक बच्चे का बाप हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में शादी नाम का कोई भी कीड़ा हो कि शादी कर लूं जिंदगी सुधर जाएगी। अगर इस तरीके का कोई वहम पल रहा हो तो निकाल देना। शादी करने के बाद में ऐसी गांड मरती है ना भाई कि तुम 1000 रुपए दोगे ना किसी मजदूर को। यार मैं तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूं मेरे साथ में बैठ के रो ले। तू रोने नहीं आएगा। तो शादी है ना बहुत सोच समझ के करना। अकेले तुम रहोगे ना 400 ग्राम आटा तेल मसाला कहीं से भी मांग के जीवन व्यतीत कर सकते हो। मस्त जिंदगी रहेगी। अकेले आदमी कहीं भी पहाड़ों में जाओ घूमो बर्फीले मैदानों में पूरी जिंदगी तुम्हारी खुली है। आराम से मस्त होके जियोगे तुम। शादी जो तुमने कर ली तो तुम्हारा ऐसा बंटाधार होगा भाई। ऐसा बंटाधार होगा कि तुम हंगते समय भी रोओगे। और तुम्हें डीजे सहनाई इनसे नफरत हो जाएगी। और शादी नाम का शब्द तुम्हें किसी किताब में मिल गया ना तुम पन्ना फाड़ दोगे वो। तो इससे बेटर है मत करो।
तुम्हें इस तरीके के लोभ लालच दिए जाएंगे कि नहीं, इनसे वंश चलता है, फलाना होता है, ढीकड़ा होता है। तो जो बहन के लोड़े तुम्हें बोलते हैं ना कि नहीं, शादी करने से वंश चलता है, तो उनको बोलो मादर चोदो, वंश तो डायनासोर का खत्म हो गया। डायनासोर 1000 साल जीते थे, वो भी मर गए। तो तुम बहन के लंडो हो तो एक इंसान की झांट। तुम 60-65 साल जी रहे हो, डायनासोर खत्म हो गए, और तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा मकबरा है कि नहीं तुम्हें वंश चलाने की जरूरत है? कि तुम्हारे पास में बोलते हैं ना आपको बहुत सारी जमीन है, जायदाद है, हीरे हैं, मोती हैं, कि इनकी रखवाली कौन करेगा? झांट भर की जमीनें हैं तुम्हारे पास में, तुमने मंडी जाके नहीं देखी। तो तुम क्या करोगे वंश चला के भाई? वो बच्चा भूखा मरेगा, इससे बेटर है उसको जीने दो सिंगल लाइफ, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तुम्हें बहुत ज्ञान देंगे कि नहीं, शादी कर ले, जिंदगी सुधर जाएगी। और मादर चोदों से पूछना कि तेरी कितनी सुधर गई, जो तू ये ज्ञान पेल रहा है। उससे पूछना एक बार है कि शादी करने के बाद में हालत कैसी होती है, वो बताएगा तुम्हें सच। वो सीरियस होके बताएगा, उससे मजाक में मत पूछना। अरे शादी करने के बाद में ये हीर रांझे साथ मरेंगे जिएंगे, ये कुछ नहीं है। ये चोचले हैं सब, बहन का लंडा। शादी करने के बाद में मर जाओगे तुम, हकीकत बता रहा हूं। सोच समझ के करना, कोई नहीं बताएगा ये बात। शादी बहुत सोच समझ के, ये खोल लेना पूरा, ये अपने बुद्धि। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें बता दी है, कोई नहीं बताएगा ये। जितने भी शादीशुदा मर्द है ना, मरी पड़ी है सबकी, पर झेल रहे हैं। इसलिए मत करो, इससे जितना हो सके दूर भागो, बहुत बुरी है। सिंगल लाइफ बेस्ट। एक पीतल का कटोरा लेना है, 400 ग्राम आटा मांगना है, तेल मांगना है, और 2-4 मिर्ची विर्ची कहीं से भी मांग लो। जीवन कट जाएगा पहाड़ों में, झरनों में। और जहां तुमने ये 4 दिन की चांदनी है, ये जो है ना, ये शादी, ये कुछ नहीं है, प्यार प्यार कुछ नहीं है, ये हवस है। और ये हवस तुम्हारी 35 1 साल तक चलती है। उसके बाद में तुम्हारे बेर बिखर जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, गधे की तरह कमाओगे तुम। गधा जो होता है ना, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, बेंचो भीड़। मिलना जुलना झाट नहीं है। इसलिए मत करना भाई, भूल कर भी शादी। सोच समझ के, जहां से कि नहीं, अपने आप को पूरा स्ट्रांग कर लो ना, कि नहीं, मैं मानसिक प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तब शादी कर। मत करना।